तमाम छोटे बड़े देखने वाले व्यूअर्स को मेरा सलाम। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल इसी के साथ बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि हमजा भट्टी से रिलेटेड है। यार वो यूरोप की ट्रिप पर गए हुए थे और उन्होंने ये बताया कि मुझे अभी वापस आकर एम्बेसी में ये बताने जाना है कि मैं वापस आ गया हूँ। मजीद उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही देख लें। अच्छा, एक मजे की चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। सही है, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ठीक है। जब आपको इधर कोई कंट्री वीजा देता है ना, तो बताऊँ वो क्या कहते हैं, ठीक है। यूरोप अगर आपको वीजा देता है तो क्या कहते हैं, आप यूरोप से हो आए हैं तो अब आपने वापस रिपोर्ट करना है एम्बेसी के अंदर, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप वापस आ गए। व्हाट, क्या मतलब है भाई, सिर्फ पाकिस्तान में भाई। चलो इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, जो कि यासिर हुसैन और इकरा अजीज से रिलेटेड है। तो यार यहाँ पर एक इंस्टाग्राम पेज है दीवा मैगजीन, जिन्होंने ये न्यूज दी कि यासिर हुसैन ने कहा कि वी विल बी हैविंग अ सेकंड बेबी सून इंशाल्लाह, आई डोंट माइंड इफ पीपल आस्क सच क्वेश्चंस। तो उसी चीज को ट्रोल करते हुए यासिर हुसैन ने कहा कि दीवा के हाथ में होता तो कल हो जाए दूसरा बच्चा, अल्लाह का हुक्म होगा तो हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा भाई आराम करें। चलो इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, जो कि एक सॉकर प्लेयर काका से रिलेटेड है। तो रिसेंटली उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया है। जब उनकी वाइफ ने उसका रीजन बताया तो उन्होंने ये कहा कि मैंने डाइवोर्स इसलिए लिया है क्योंकि वो बहुत परफेक्ट है। तो अभी इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए रजा समूह ने क्या कहा है वो आप खुद ही देख लें। एक फुटबॉल प्लेयर है काका, उसकी बेगम ने उसको तलाक इसलिए दी है, कहती है कि ही इज द परफेक्ट हस्बैंड, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। वाह, आप सोचें यार, एक तरफ गांव में वो औरतें हैं जिनके हस्बैंड बेवड़े होके रोज रात को फटी बनियान और शलवार में आके उनको पीटते हैं कूटते हैं, और दूसरी साइड से ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब आप सोचें इस बंदी को कंप्लेंट्स क्या होंगी, मतलब इफ ही इज परफेक्ट क्या कंप्लेंट्स होंगी कि यार इज जस्ट परफेक्ट, कुछ गलत ही नहीं करता, कुछ तो गलत कर दे बहन। मसला यही है कि कोई मसला ही नहीं है, कुछ तो करे, कुछ गलत कर दे, सिंक में सुसु ही करते, किसी बात पे तो झगड़ा हो, पता तो चले मैं लड़के के साथ रह रही हूँ, उसको फिक्स कर रही हूँ, इट्स जस्ट परफेक्ट। गंदे मोजे भी तह लगा के रखता है टोकरी में। अरे भाई गंदे मोजे हैं, उनको ऐसे उतारो, रोल करो, बिस्किट की तरह फेंको, एक एसी पे जाके गिरे, एक पंखे पे जाके गिरे, कोई मजा आए, पता चले यार। महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स पे खाना खाना पड़ता है, वेकेशंस पे ले जाता है, इतना एंजॉय करना पड़ता है बहन, आपको क्या बताऊं, मैं नहीं हूँ खुश इसके साथ। ब्रेकफास्ट बना के आ जाता है सुबह सुबह, बेबी मैंने अपने हाथों से आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। अरे अपने हाथों से बनाते हैं सब, नहीं मेरे से नहीं होता। मसला यही है बहन कि कोई मसला ही नहीं है यार। मुझे समझ नहीं आती है कि सोच की यार सोचो इस बात में मुझे वो मीम याद आ गई कसम से। चाहिए क्या औरत को। तो जब बात रजा समूह से रिलेटेड चली रही है, तो रिसेंटली दुबई में जो बारिशें हुई हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, उन बारिशों को पाकिस्तान के शहर कराची की बारिशों से काफी ज्यादा मिला रहे थे। तो अभी उसी चीज पर रिएक्ट करते हुए रजा समूह ने क्या कहा वो आप खुद ही देख लें। अच्छा यार, ये जो दुबई में बारिशें हो रही हैं और दुबई काफी डूब रहा है, तो लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, हमारे जो कराची में बुखारी का चौक बन गया ना, तो वो कह रहे भाई देखो यहाँ बारिश है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। भाई आपकी पूरी इकोनॉमी डूब रही है, वो भी तो देखो। वहाँ 24 घंटे में 5 इंचेस की बारिश हुई है भाई साहब। वो इतनी यहाँ हो जाए ना तो ओजड़ियाँ तैर रही होती है। मैं घुसा हूँ वैसे पानी में, कभी ओजड़ियाँ टकरा रही हैं, कभी किसी का तौलिया टकरा रहे हैं, कभी चप्पलें टकरा रही हैं, लकड़ियाँ टकरा रही हैं, बड़ा बैड सीन होता है। आपको पता है जिस लेवल का वहाँ थंडर स्टॉर्म हुआ है, यहाँ हो जाए ना आपका ये बैरिया टावर का जो आइकन है ना, ये बैरिया आइकन टावर का बिल्डिंग, वो बैरिया टाउन तक चली जाएगी और बैरिया टाउन हैदराबाद में घुस जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना, जरा कंपैरिजन करो जरा ठीक से। अभी लास्ट टाइम याद नहीं, वो लकी वन मॉल की छत गिर गई थी बारिश से, तो इतना लकी तो नहीं ना हुआ। फिर वो किसी सियाने ने बोला है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ओवर पावरिंग बारिश होगी तो पानी फिर रुकता ही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कोई साइड नहीं ले रहा दुबई की, मेरा कोई शेख कोई शुगर डैडी नहीं रहा, और ना ही मेरे घर कोई दुबई गवर्नमेंट से फ्री शुआर में आते हैं। लेकिन जो बात है हकीकत है ना, हमें करना चाहिए कंपैरिजन लेकिन तरीके से। और जमात इस्लामी अप्रिशिएट इट, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जमात इस्लामी, लेकिन रियली अप्रिशिएट इट। बुखारी का भी अच्छा बन गया, इट इज़ हेवन फॉर टिकटॉकर्स। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के दूसरे मैच में मोहम्मद रिजवान वो प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 3000 T20 रन कंप्लीट किए हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि एक व्लॉगर से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान में व्लॉगिंग को तो एक गाली बना दिया है लोगों ने, तो अब उस
गाली से थोड़ा ऊपर वाला दर्जा ये था कि एक यहाँ पे एक व्लॉगर है जिनके चैनल का नाम जो है वो नूरान है, और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाला हुआ था, वो मैंने नहीं देखी क्योंकि जब तक मुझे पता चला था तो स्टोरी नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक पोस्ट की हुई थी जहाँ पर वो एक कब्रिस्तान में बैठी होती है कब्र के सामने, और कैप्शन ये होता है कि आपी की डेथ फुल व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो यही वजह है कि उनको कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गालियां भी दी जा रही है, जाहिर सी बात है हेट भी दिया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स भी इसको ट्रोल। चल इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि RHS से रिलेटेड है। तो रिसेंटली RHS जो है वो नादिर अली के पॉडकास्ट में आए थे, तो वहाँ पर नादिर अली बताते हैं कि जो इंसिडेंट RHS के साथ हुआ था, यानी कि जब वो एक ट्रिप करके वापस आ रहे थे तो चाइनीज लोगों ने उनके कुछ 10 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। तो वही सेम इंसिडेंट हुआ था नादिर अली के साथ, लेकिन उनके पैसे अभी तक नहीं मिले। तो मजीद उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही देख लें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब आपके तवज्जुह से आप पहली दफ़ा ये बात मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मैं जापान से आ रहा था, जापान से मैं आना था अबू धाबी से, फिर मैंने सही कराची आना था, तो मैंने एक दिन दुबई के लिए, सही, तो मेरे कोई अराउंड कोई 1200 या 1300 डॉलर थे। वो मुझे नहीं मिले आज तक। ना करें जहाज के अंदर बाखुदा। तो मुझे जहन में भी नहीं आया कि ये काम जहाज में हुआ। ये मेरे जहन में, अब मैं इसको ढूंढ रहा था दुबई में, ये किसी ने कांड किया है मेरे साथ, ये मेरे साथ जो सलाम दुआ वाले घूम रहे हैं इन्होंने ये हो सकता है, मुझे लग रहा है अब आपकी बातें सुनने के बाद ये हो सकता है हवा में, ये भी क्योंकि मेरा भी हैंड कैरी में ही पैसा। बिल्कुल। तो जब बात इस पॉडकास्ट से रिलेटेड चली रही है तो यार नादिर अली ने RHS से ये भी पूछा कि आप एक फूड व्लॉगर हैं और आपका कॉम्पिटिटर कौन है पाकिस्तान में, तो उस पर उनका क्या रिप्लाई था वो आप खुद ही देख लें। फूड व्लॉगिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है बहुत ज्यादा। आजकल ना रील्स के कॉन्सेप्ट में हम बहुत देख रहे हैं कि वो 1-1.5 मिनट की रील आ रही है और वो कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी फूड व्लॉगर हैं और भी बहुत सारे पाकिस्तान में लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अपना कॉम्पिटिटर किसी को समझते हैं कि यार नहीं, कॉम्पिटिटर तो इतना एक हेल्दी कंपटीशन तो इस तरह ही है कि अब कोई नया आइडिया अगर कोई कर रहा है तो वो बंदा देख लेता है, उसको अच्छा लगता है कि यार हाँ इसने अच्छी चीज़ की है। अदरवाइज इस तरह कोई टसरबाजी कोई नहीं है कि यार उसने ये किया अब मैं यहाँ जाऊँ। मेरा जो काम है फूड व्लॉगिंग, अब वो फूड पूरे पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को मैं ओन तो नहीं करता कि मेरा ठप्पा लग गया कि ये चीज़ मेरी है। वो लोगों ने पसंद ज़्यादा की है, वो लोगों की मोहब्बत है, या शायद करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि वो लोगों को अच्छा लगता है, कि वो उनको वीडियो देख के लगता है कि वो साथ बैठ के खा रहे हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि एक्सप्लेन करने में कुछ अच्छा है। तो कंपेटिटर वाली तो कोई इतनी खास वो बात नहीं है। चल इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि बिलाल मुनीर से रिलेटेड है। तो बिलाल मुनीर की एक वेबसाइट है saman.pk, जहाँ पर वो बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं उनके प्रोडक्ट जो है वो सेल करते रहते हैं। तो रिसेंटली उनका एक प्रोडक्ट आया था जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो उसी वजह से कुछ लोगों को वो जब नहीं मिला तो उन्होंने नेगेटिविटी दिखाई। तो उसी पर उनका क्या रिप्लाई था वो आप खुद ही देख लें। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो ये है कि मेरी YouTube वीडियो के ऊपर आप लोग अभी जाके देख सकते हो, वीडियो जब लगी है तो आपने ना ओल्डेस्ट कमेंट चेक करना है। जब वीडियो लगी है तो हर बंदा मतलब कमेंट के अंदर लिख रहा है ये बंदा पैसे लेके वीडियोस बनाता है, ये बंदा रियल वीडियोस नहीं बनाता, महंगी चीज़ें बेचता है, घटिया क्वालिटी की चीज़ें बेचता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुई है और हर बंदा कह रहा है कि ये प्रोडक्ट हमें मिल नहीं रही, हमने तो यही प्रोडक्ट लेनी है, हमने तो यही प्रोडक्ट लेनी है। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि हमें नेगेटिविटी क्यों है। पहले आप एक प्रोडक्ट को बैश कर रहे हो, फिर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, आपको रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है, तो आप उसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यार मैं इतनी एफर्ट पुट इन करता हूँ, लिटरली हम लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि भाई सामान को भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड से मिलते हैं और मिल के चीज़ बेचते हैं, और फिर भी लाइक मज़ा नहीं, लाइक नुकसान कुछ नहीं होता, बस दिल ख़राब हो जाता है कि यार आपने इतनी मेहनत की है। और दोनों साइडों पे ही नेगेटिविटी है। जब पहले था तो कह रहे थे प्रोडक्ट बुरी है, बाद में कह रहे हैं कि स्टॉक नहीं था। सामान की वेबसाइट के ऊपर लोग रिव्यूज डाल रहे हैं 1 स्टार रिव्यू, और आप जब उनको जाके रीड करते हो तो वो कहते हैं हमें स्टॉक नहीं मिला। आप प्रोडक्ट का रिव्यू डाल रहे हो, आपको स्टॉक नहीं मिला, तो दैट डज नॉट मीन कि प्रोडक्ट बुरी है ना। लाइक सर आज के हमारे पास यही कुछ अपडेट्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर दो। कुछ 3-4 साल हो गए मेरे 200 ही है, बढ़ ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं होता ना यार। तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।